नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं सोने और चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। बीते सत्र में घरेलू अगर आप बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में लाल निशान में कारोबार होता हुआ दिखा। दूसरी ओर सिल्वर इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें यह बताया गया कि 2024 में चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड 4% बढ़कर 68.05 करोड़ ऑन्स पर रही है और इसमें लगातार चौथे साल बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ऐसे में सोने और चांदी का आउटलुक क्या रहने वाला है और जिस तरीके से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, ऐसे में आगे का भविष्य क्या दिख रहा है और इसमें ट्रेडिंग को लेकर क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। और इसमें हमारी जो मदद करने जा रही हैं वो है एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सेम हियर मैम। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि अमेरिकी टैरिफ की घोषणा के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड के बाजार में या फिर कहीं बुलियन के बाजार में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 7 कारोबारी दिन की भी अगर बात करें, एक डाटा मैम देख रहा था मैं कि गोल्ड ने 7% से ज़्यादा के रिटर्न दिए मैम। और ये मुनाफा अगर मैं बैंक से भी कंपेयर करूँ मैम तो इतना ब्याज तो पूरे साल में मिलता है। तो ऐसे में आप क्या आगे की स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहले तो देखिए, गोल्ड हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट दिस ईयर। और अगर हम इस साल कैलेंडर ईयर की ही बात करते हैं, नॉट जस्ट आफ्टर द टैरिफ इम्पोजिशन, इस साल अगर ओवरऑल देखें तो 24% तक के रिटर्न्स गोल्ड दे चुका है। और अगर हम लास्ट ईयर अक्षय तृतीया से कंपेयर करें, जो लास्ट ईयर 10 मई 2024 को थी और इस साल 30 अप्रैल को है, सो ऑलमोस्ट 31% तक के रिटर्न्स गोल्ड ने दिए हैं। सो इट्स बीन अ स्ट्रॉन्ग रैली जो हम आते हुए देख रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा माहौल बना हुआ है अनसर्टेनिटी का, जहां आपने भी बात की, ट्रंप साहब ने जो रिसेंटली टैरिफ का थ्रेट बनाया है अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पर, और जो उनकी चाइना के साथ एक बहुत मेजर ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद से बहुत ज़्यादा फेयर बना हुआ है ग्लोबल मार्केट में कि टैरिफ की वजह से ग्लोबल ग्रोथ काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो सकती है, ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गया है। अगर हम 1971 से देखें तो डॉलर का जो एक सेफ हेवन करेंसी का, एक रिजर्व करेंसी का स्टेटस था, वो काफ़ी हद तक हिल चुका है। जो डॉलर पे ट्रस्ट था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। सो ट्रंप साहब का ये जो टैरिफ का थ्रेट है, ये मेजर इसका रीज़न है बिकॉज यूएस का अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक का डेफिसिट चल रहा है और इस डेफिसिट को वो कम करना चाह रहे हैं। सो यही एक वजह है जिसकी वजह से डॉलर पे जो एक कॉन्फिडेंस था बाकी कंट्रीज का, वो कुछ हद तक कम होता जा रहा है बिकॉज बाकी कंट्रीज भी यूएस की ट्रेजरीज को काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में होल्ड करती हैं। बट अगर ये डॉलर पे ट्रस्ट उनका हिलता है, बिकॉज जो ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड के बाद से डॉलर पे ट्रस्ट बना हुआ था, वो अगर हिलता है और यूएस ट्रेजरीज में कुछ रिपैट्रिएशन के फ्लोज आते हैं, तो अभी कोई और ऑल्टरनेटिव करेंसी नहीं है जो डॉलर की जगह ले सके। इसी वजह से हम गोल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आते हुए देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट है, करेंसी डीबेसमेंट है, यूएस का अगर हम ओवरऑल डेट लेवल्स भी देखें तो डॉलर 36 ट्रिलियन तक का डेट है। बिल्कुल। सो जब ये सिचुएशन होती है तो गोल्ड में अगर हम देखें तो एक सेफ हेवन डिमांड आते हुए देखते हैं। और अभी जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बनी हुई हैं, स्ट्रॉन्ग ईटीएफ इनफ्लोज हैं विच इज इंडिकेटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड, इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक्स भी अपने रिजर्व्स को काफी हद तक डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और बहुत गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक ड्राइव कर रहे हैं। मैम, ठीक है मैम। और अपने व्यूअर्स को भी हम लोग बता दें कि देखिए 8 अप्रैल के बाद अगर अब तक का आप सराफा बाजार का आप लगातार 7 दिन हम लोग देखें कि 7 दिन ओपन रहे और इस दौरान यहाँ पर गुरुवार को सोना जो है 7100 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़कर 97,700 रुपये तक पहुँचता हुआ दिखा, जो कि आप पिछले 7 दिन के हम लोग जो बात कर रहे थे वो उस हिसाब से। मैम, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि 2 तरह की थ्योरियाँ चल रही हैं मैम। एक थ्योरी ये कहती है कि अगर हम लोग मौजूदा सिनेरियो की बात करें, क्योंकि दोनों के बीच में चीन और अमेरिका के बीच में रस्साकशी देखने को मिल रही है। पहले चीन ने बोला कि भाई हम बोइंग नहीं खरीदेंगे, अब मैम लेटेस्ट खबर निकल कर ये आ रही है कि चीन ने ये बोला कि भाई हम लोग अमेरिका से एलएनजी भी नहीं खरीदेंगे, वहाँ पर भी रोक लगा दी है गैस को लेकर और रूस की तरफ ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। मैम, ये ट्रेड वॉर तो थमती नहीं दिख रही है अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो। वहीं दूसरी ओर मैम ये भी एक थ्योरी चल रही है कि अब गोल्ड बहुत भाग चुका है, अब तो ये है कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और थोड़ा सा और नीचे आता हुआ देखने को मिल सकती है स्थिति। आपके हिसाब से मैम अभी गोल्ड के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर निवेशकों को देखना चाहिए और क्या अभी यहाँ पे आने वाले दिनों में अगर हम लोग एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म रखें तो क्या मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखेगी या फिर नहीं, एक तेजी देखने को फिर वापस मिलेगी मैम?
मुझे ऐसा लगता है कि अभी नियर टर्म में गोल्ड में तेजी बनी रहेगी। जी कुछ वॉलेटाइल स्विंग जरूर देखने को मिलेंगे बिकॉज इट विल ऑल डिपेंड ऑन द स्टेटमेंट्स जी जो भी यूएस और चाइना की साइड से काफी फ्रीक्वेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ट्रम्प साहब के रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, जहां वो काफी चाइना पे थ्रेट बना रहे हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने 145% टैरिफ इम्पोज कर दिए चाइना पे, और चाइना ने 125% तक के टैरिफ इम्पोज कर दिए। बट वहीं चाइना ने अपनी एक ओपननेस भी इंडिकेट की है कि वो ट्रम्प साहब से बात करने को रेडी है। सो अगर कुछ पॉजिटिव नेगोशिएशंस होती हैं, अगर कुछ रुख चेंज होता है दोनों कंट्रीज का एक दूसरे की तरफ, उस केस में ट्रेड वॉर को लेके जो कंसर्न्स हैं थोड़े से कम हो सकते हैं, और उसके चलते हम गोल्ड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हैं। बट मुझे लगता है ट्रेंड अभी लार्जली पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। एटलीस्ट अगर मैं अगले 10 से 12 दिन देखूं, स्पेशली अक्षय तृतीय तक, हमने नॉर्मली हर साल देखा है अक्षय तृतीय के टाइम पे जब भी गोल्ड में हम इन्वेस्ट करते हैं, एक काफी अच्छे रिटर्न्स साल ईयर ऑन ईयर अगर हम रिटर्न्स देखें तो काफी पॉजिटिव रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल और मैम। कोविड के टाइम से तो स्पेशली देखें जी तो प्लीज। गोल्ड ने काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। जहां गोल्ड कोविड के टाइम पर ऑलमोस्ट 38,000 रुपीज के आसपास था, लोज अगर हम बात करें 2020 के लोज, आज गोल्ड हैज टेस्टेड लेवल्स ऑफ क्लोज टू 96,000। सो आप देख सकते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। जी अगर हम 2020 से CAGR रिटर्न्स भी देखें तो ऑलमोस्ट 12.8% तक के CAGR रिटर्न्स दिए हैं, जो काफी सारे, अगर हम बाकी रिस्क एसेट से भी कंपेयर करें तो फार आउट परफॉर्म किया है गोल्ड ने। अभी मुझे लगता है ट्रेंड नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट बना हुआ है, और ग्लोबल ग्रोथ की चिंता काफी ज्यादा है बिकॉज टैरिफ का ये एस्टिमेट है जी कि यूएस की जीडीपी ग्रोथ पे ऑलमोस्ट 1% तक का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इन्फ्लेशन विच हैज एज्ड लोअर टू 2.4%, जो लास्ट मंथ का अगर फिगर देखें हम तो ये भी दोबारा से बढ़ सकती है। सो ये कंसर्न्स बने हुए हैं। इसके साथ साथ ऐसे भी एस्टिमेट्स हैं कि गोल्ड की जो सप्लाई है वो अभी भी स्टैटिक बनी हुई है जी ऑलमोस्ट 2018 लेवल्स पर। बट वहीं डिमांड काफी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डिमांड, और ऐसी एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में 110% ऑफ माइन सप्लाई ये डिमांड बढ़ सकती है, विच इज द हाईएस्ट सिंस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। गोल्ड की अगर मार्केट साइज की भी बात करें तो 2024 में गोल्ड का मार्केट साइज था ऑलमोस्ट 292 बिलियन। सो ये जो इम्पैक्ट आ रहा है ओवरऑल डिमांड का, अभी गोल्ड की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है कि इस सारे इम्पैक्ट को अभी एब्जॉर्ब कर सके। सो प्राइसेस ऊपर की तरफ ही नजर आ रहे हैं। बट यस, जैसा कि आपने भी कहा, थोड़ा सा कॉशियस होना जरूरी है। मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड के प्राइसेस 1 लाख मार्क के ऊपर सस्टेन कर पाएंगे एटलीस्ट इन द नियर टर्म। मई में और सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में अगर मैं थर्ड क्वार्टर की बात करूं तो मुझे लगता है वहां पर एक करेक्टिव रैलीज भी जरूर आएंगी। कोई भी एसेट क्लास बहुत ओवर स्ट्रेच लेवल पर बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकता। और जिस तरीके से रैली देखने को मिली है दैट हैज बीन अ वेरी स्टीप रैली। अगर हम 7 अप्रैल की बात करें, लास्ट वीक ही ऑलमोस्ट कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में गोल्ड ने 86,700 से ऑलमोस्ट 96,000 तक का रन दिखाया है। सो ये जब भी स्टीप रन देखने को मिलता है उसी तरीके से करेक्टिव रैलीज भी देखने को मिलती हैं। सो कुछ प्रॉफिट बुकिंग अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं तो जरूर करना चाहिए। जी बट मैम। यस, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लोअर जी लेवल्स पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बीट आप फिजिकल जी गोल्ड में करें या गोल्ड ETF में करें या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें, तो लोअर लेवल्स पर एक्यूमुलेशन रहेगी। बट यस, ठीक ट्रेडिंग है। पोजीशंस के लिए जी जरूर आप क्रिटिकल लेवल्स का ध्यान रखें। ओके मैम, बहुत अच्छे से मैम आपने समझाया। और मतलब हम लोग आपके साथ जब भी शो करते हैं ना मैम, बहुत सारे आंकड़ों के साथ आप आते हैं, और देखिए डाटा ही है जो साफ तौर पे हमारे व्यूअर्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है और ये बताता है कि किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। तो मैम सबसे पहले तो मैम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे आप डाटा हमारे साथ हमेशा शेयर करते हैं जब भी हम लोग शो करते हैं, और वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। अब मैम एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर मैं समझना चाह रहा हूँ कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, और जिस पर हम सब जानते हैं कि धनतेरस की स्थिति में जो होते हैं, जो लोग होते हैं वो जेवर काफ़ी खरीदते हैं मैम, जो क्योंकि शादी का भी सीज़न है मैम। आपके हिसाब से मैं समझना चाहता हूँ कि क्या जो निवेशक हैं, क्या उनको गोल्ड में जेवर के तौर पर अगर हम लोग वैसे बात करें तो खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं यहाँ पर बाजार? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर आपकी कोई नीड नहीं है, कोई घर में शादी ओकेजन नहीं है, जी और आप सिर्फ एक और
मतलब यूज के लिए, उसको कंजम्पशन पर्पसेस के लिए खरीदना चाहते हैं तो जी अभी आप वेट कर सकते हैं, जी। बिकॉज गोल्ड में करेक्टिव रैली जरूर आनी चाहिए, मेरा ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है। मैं इसके कारण भी जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी इफ टाइम परमिट्स, जी बट मुझे नहीं लग रहा ये रैली ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच हो चुकी है, बिकॉज फैक्टर्स ऐसे बनते नजर आ रहे हैं। बट मुझे 1 लाख के ऊपर अभी प्राइसेस सस्टेन करते हुए नजर नहीं आ रहे। मेरा बेस केस सिनेरियो है 98,500 से 99,500, ये लेवल्स गोल्ड के प्राइसेस जरूर दिखा सकते हैं नियर टर्म में ही। ये प्रिडिक्शन हमारी थी टुवर्ड्स दिसंबर और प्रोबेबली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, बट जिस तरीके से अभी ओवरऑल इकोनॉमिक लैंडस्केप बना हुआ है, ये लेवल्स जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं, बट उसके बाद करेक्टिव रैलीज भी आएंगी। इसका मेजर कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टैरिफ टॉक है ये सबसाइड हो जाएगी, जी। बिकॉज ये काफी हद तक एक बार्गेनिंग टूल है यूएस के लिए। वो एक्चुअली अपना सिर्फ ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहते हैं। मुझे ऐसा ये काफी रुझान नजर आ रहा है कि काफी कंट्रीज अपना जो इंपोर्ट्स है वो यूएस से बढ़ा सकती हैं, स्पेशली ऑयल के इंपोर्ट्स जी या और कमोडिटीज के भी इंपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, जिससे काफी हद तक बैलेंस, जो उनका ट्रेड बैलेंस जी। है वो बेटर हो जाएगा और ट्रेड डेफिसिट काफी हद तक बाकी मेजर पार्टनर्स के साथ कम हो ठीक है सकता है। मैम। जी उस केस में ये जो टैरिफ का थ्रेट है वो कम हो जाएगा और ग्लोबल ग्रोथ कुछ हद तक रिवाइव होगी, यूएस की इकोनॉमी भी वापस से एक अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की तरफ चल सकती है। उस केस में सेफ हेवन डिमांड गोल्ड की कुछ हद तक कम हो सकती है। तो ठीक है ये सारे फैक्टर्स मुझे लगता है प्ले आउट करेंगे थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। उस टाइम पे मेरी काफा में हमारा ऐसा मानना है कि ये करेक्टिव रैली जरूर देखने को मिल सकती है। जी सो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना काफी प्रॉफिटेबल रह सकता है। अगले साल के लिए आउटलुक फिर पॉजिटिव नजर आता है, जी। बट यस, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी थोड़ा वेट करें। अगर वेट आपकी कोई कंजम्पशन नीड है तो आप जरूर बाइंग कर सकते तो हैं। ही करें। ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक सवाल और है यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से क्या आपको लगता है कि चांदी की कीमतों में और तेजी आएगी? क्योंकि जिस तरीके से मैम गोल्ड भागता हुआ दिखा उस हिसाब से चांदी में दबाव भी देखने को मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इंडस्ट्रियल मेटल है। आप क्या देख रहे हैं कि चांदी की कीमतों में तेजी आ सकती है मैम? बिल्कुल आ सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि चांदी सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी। लास्ट ईयर भी गोल्ड ने सिल्वर को आउट परफॉर्म किया, इस जी साल भी सिग्निफिकेंटली गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो इट वाज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज, सिल्वर वाज वेरी क्लोज टू गोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट, जहां गोल्ड ने फर्स्ट क्वार्टर में 19% के रिटर्न दिए, सिल्वर ने ऑलमोस्ट 18% तक के रिटर्न दिए। बट अभी पिछले कुछ दिनों में गोल्ड ने काफी ज्यादा सिल्वर को आउट परफॉर्म किया है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी इट हैज रीच्ड अबव 100 लेवल्स, जो सस्टेनेबल नहीं है। अगर हम एवरेज गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें, इट हॉवर्स अराउंड 65 लेवल्स। सो ये गोल्ड सिल्वर रेशियो ये इंडिकेट कर रही है कि सिल्वर काफी अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू गोल्ड, और इस टाइम पे सिल्वर में एलोकेशन करना बेटर रहेगा लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से। नियर टर्म में जरूर सिल्वर में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, बट यस, लॉन्गर टर्म में जिस तरीके से सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड काफी स्ट्रांग है और ओवरऑल सिल्वर की मार्केट में पिछले 4 सालों से डेफिसिट चल रहा है, इस साल भी उम्मीद है कि डेफिसिट कुछ कम तो जरूर हो सकता है, बट इस साल भी ओवरऑल ये डेफिसिट बना रहेगा। जी सो ये फैक्टर्स हैं। इसके साथ साथ सिल्वर की सोलर पैनल्स में डिमांड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डिमांड और 5G टेक्नोलॉजीज में डिमांड काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। सो ये बिल्कुल। सारे फैक्टर्स रहेंगे जो प्ले आउट करेंगे। बट यस, अभी सिल्वर के प्राइसेस में देखें तो $36 पर आउंस पर एक मेजर रेजिस्टेंस है, और वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो 1,02,000 के मार्क पर सिल्वर के प्राइसेस अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। ये लेवल्स अगर कन्विंसिंगली ब्रेक होते हैं, दैट जी सिनेरियो सिल्वर में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल मिल सकती है। बट सकती यस, फॉर द टाइम भी थोड़ा सा कॉशियस रहें। सिल्वर में वॉलेटिलिटी एज कंपेयर टू गोल्ड हमेशा हाई रहती हाई है। रहती है हमेशा। बिल्कुल मैम। आखिरी सवाल मैम मेरा, शॉर्ट में मैम आंसर हम लोग चाहेंगे आपसे कि सोने और चांदी की ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी मैम? सो सोने और चांदी के लिए नेक्स्ट वीक टू 10 डेज के लिए मेरी चांदी में कॉल रहेगी 93,600। जी एक नियर टर्म के लिए एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस प्लेस करें 90,700 एंड हायर साइड पे 98,500 से 99,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं वहीं गोल्ड में भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स ही रहेंगे। 93,500 पे बाइंग कर सकते हैं, 90,700 का स्टॉप लॉस रहेगा और 98,400 के टारगेट्स, ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर लेवल्स which are coming out for silver as well as for gold. So यहाँ पर कुछ डिप्स मिलते हैं आपको, वहां पर बाइंग करें, कीपिंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस इन प्लेस। ठीक है, मैं एक बार अपने व्यूअर्स के लिए दोहरा देता हूँ मैम ने जो कहा है यहाँ पर। तो देखिए, सिल्वर मई कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदारी की सलाह दी जा रही है। कौन से लेवल्स है खरीदारी के? 93,600 के लेवल्स हैं। क्या लक्ष्य रह सकता है? 98
90,500 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे इन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हो और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाया 90,700 का। तो ये तो बात हुई चांदी की। गोल्ड में क्या नज़रिया पेश किया मैम ने वो भी हम लोग बताए थे, यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर हम लोग दिखाए थे। तो देखिए गोल्ड में जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है और जो लेवल्स हैं यहाँ पर 93,500 के हैं, टारगेट जो है 98,400 का है और स्टॉप लॉस जो है 90,700 का है। तो मैम थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो हम लोग क्योंकि आज तमाम मार्केट्स बंद है और ऐसे समय में आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तो मैम थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ फिर जुड़ेंगे और तमाम जिस तरह के आप आंकड़े लेके आते हैं, बहुत दिलचस्प आंकड़े लेके आते हैं, वो हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करेंगे। मैम वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी मैम। तो फिलहाल के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए। बुलियन मीटर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।